हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव NCERT क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का देखने वाले हैं मॉडल सेट 2। दोस्तों, ये मॉडल सेट 2 है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही भिड़ी आया है क्वेश्चन। तो एक एक चल करके हम क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आपको कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, साइंस या हर सब्जेक्ट का मैं 3 सेट दूंगा। बिल्कुल आपको 3 सेट से आपको क्वेश्चन रहना है तो रहना है, एकदम रहेगा ही रहेगा। अगर अभी आपको एकदम यकीन के साथ कहते हैं रहेगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें सभी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देता हूँ। हो जाएगा आपका परावैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो दोस्तों कह रहा है कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है। साथियों हम सभी जानते हैं कि कोयला या लकड़ी जो है क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल में घुलनशील क्षारक इनमें से कोई नहीं होगा। क्षार और अम्ल किसे कहते हैं, लवण, ये सब तो आप जानते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? दोस्तों उभयलिंगी जंतु यानी इसी को द्विलिंगी भी कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो क्या हो जाएगा जो उभयलिंगी जंतु है? तो हो जाएगा आपका केचुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों, पपीता, गुलाब। तो साथियों एकलिंगी कह रहा है तो एकलिंगी के मामले में आपका पपीता हो जाएगा, जो क्या है एकलिंगी है। बाकी बात गुड़हल, सरसों, गुलाब ये सब द्विलिंगी है यानी उभयलिंगी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी तरह से रह सकता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो दर्पण क्या है जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? वो दर्पण है आपका उत्तल, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ब्रोमीन, जो क्या है तरल अवस्था में पाया जाता है, अधातु है। तो दोस्तों बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, और सी ऑप्शन है COH का होल ट्वाइस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धोबिया सोडा या धोबन सोडा उसका सूत्र हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों इस धोबन सोडा को वैकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको वैकिंग सोडा या फिर वाशिंग सोडा। दोस्तों सॉरी, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं, वैकिंग नहीं, वाशिंग कहते हैं। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सॉरी। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो दोस्तों गनोरिया तो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, लेकिन मस्सा नहीं है जीवाणु से होने वाला यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग। जीवाणु का ही दूसरा नाम है बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मस्सा क्या है, एक कैंसर का ही रूप होता है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, और क्या है डी ऑप्शन है लोहा। तो साथियों 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, आपका कॉपर होता है, जिसका गलनांक सबसे कम होता है, कॉपर Cu। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संचरण
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। दोस्तों उपचयन इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, इसी को ऑक्सीकरण दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया वाले से है। चलिए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, नारी के योनि में, ग्रीवा में। तो साथियों भ्रूण का विकास वो होता है गर्भाशय में, और अंडाणु यानी निषेचन की क्रिया होता है फैलोपियन नालिका में। और भ्रूण का विकास पूछा जाए तो गर्भाशय कहिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्वेश्चन का इसका आंसर ए हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन ए, गर्भाशय में। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा यानी बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जो कौन सा परंपरागत ऊर्जा? तो जैव मात्रा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO का हॉल्ट हुआ है, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी को चौक, इसी को मार्बल, इसी को खड़िया कहते हैं, इसका अनेक नाम है। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। साथियों अंडा का परत इसी का रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रहता है, यानी CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है। तो दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बहुत कम हो जाता है। अतिभारण के समय क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो क्या हो जाएगा? 16 का वन हो जाएगा, जो क्या है? जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी एक विशेष स्थल है, वो हो जाएगा वन यानी फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो साथियों ये फर्स्ट सेट में भी आपका क्वेश्चन था, तो हो जाएगा नीला, यानी नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों कभी कभी नीला की जगह आपको बैगनी भी रहता है, तो बैगनी मारिएगा। और दोस्तों जिसका प्रकीर्णन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन है नीला रंग का, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो किस माध्यम में चाल अधिक होता है? तो हवा में। साथियों हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। और दोस्तों जिसका चाल सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कभी कभी आपको पूछ दे सबसे कम अपवर्तनांक, तो हवा का होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपका? हो जाएगा आपका चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है वो दर्पण हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। दोस्तों पादपों यानी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और क्या होता है? इथिलीन होता है। तो इसमें देख रहे हैं आप जिबरेलिन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यही पादप हार्मोन होता है, ये सब क्या है? जंतु हार्मोन है, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो जिबरेलिन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक, जेड है फर्स्ट ऑप्शन है जिंक,
और सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, और है सी ऑप्शन जर्मोनियम, और डी ऑप्शन है कार्बन। तो दोस्तों कौन सा उपधातु है, तो जर्मोनियम होगा दोस्तों। इसका होता है, याद करने का ट्रिक होता है, पोते सब एस बच्चन जैसी कोई नहीं, पोते सब एस बच्चन जैसी कोई नहीं। तो ये इसमें 7 होता है उपधातु। बेरिलियम, जर्मोनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक सब आता है, प्लेटिनम, टेलियम सब आता है। तो आपका हो जाएगा उपधातु है तो जर्मोनियम 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य अनुशीतलन रक्त का दाब होता है 80 mm। सामान्य जो होता है अनुशीतलन रक्त का दाब वो होता है 80 mm। चलिए दोस्तों देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका विद्युत मोटर हो जाएगा दोस्तों। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश है तो आवेश का मात्रक जो होता है वही होगा, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत आवेश का भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका? कूलम हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4.0 से 4.8, बी ऑप्शन है 5.0 से 5.8, और सी ऑप्शन है 6.0 से 6.8, और डी ऑप्शन है 7.0 से 7.8। तो आपका हो जाएगा 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, जीवधारी, मृदा। तो क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो नहीं है तो वो हो जाएगा जीवधारी, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, तो मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? मादा की योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, फ्लोपियन नालिका में। तो किस में होता है निषेचन की क्रिया? तो फ्लोपियन नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी। और क्या था? एक क्वेश्चन और था इससे पहले, जो गर्भाशय में होता है उसका विकास निषेचन का होने के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, और अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन फ्लोपियन नालिका में। चलिए दोस्तों देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों अभी ही जैसे कि आपको बताए थे पादप हार्मोन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्जीन, होता है आपका ऑक्जीन होता है। दूसरा होता है जिब्रेलिन, आपका जिब्रेलिन होता है। और तीसरा होता है साइटोकाइनिन होता है। और चौथा होता है इथिलीन होता है दोस्तों। ये फल पकाने वाले हार्मोन होते हैं इथिलीन। तो पादप हार्मोन है तो ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं आप, सॉरी डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पादप हार्मोन? साइटोकाइनिन हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पादप हार्मोन आते हैं इथिलीन, जो फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो साथियों सुरगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये केरल की व्यवस्था है, केरल यानी केरल का है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने हो या क्वेश्चन और दें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।